नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट के यूट्यूब चैनल में। एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। नोटिस जारी कर दिया गया है नेशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉय और ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉय यूनियन जीडीएस के द्वारा स्ट्राइक का। जी हाँ दोस्तों, स्ट्राइक का नोटिस जारी कर दिया गया है। अब स्ट्राइक होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, कब होने वाली है स्ट्राइक? 4 अगस्त 2022। जी हाँ दोस्तों, 4 अगस्त 2022 को स्ट्राइक की घोषणा कर दी गई है। 1 डे नेशनल वाइड पोस्टल स्ट्राइक 4 अगस्त 2022। एक दिन की जो स्ट्राइक है वो 4 अगस्त 2022 को रखी गई है। आपको बता दें दोस्तों, नेशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉय और ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉय यूनियन जीडीएस के द्वारा ये जो स्ट्राइक है ये रखी गई है। तो दोस्तों हम जानेंगे किन डिमांड के साथ ये स्ट्राइक रखी गई है और हर एक डिमांड को हम बारीकी से समझेंगे। क्या है सारी डिमांड, क्यों स्ट्राइक हो रही है, हम हर एक बात को आप तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे नोटिस। क्या है नोटिस में? इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 22 ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, वी hereby notify that all cross section of postal employee including GDS part-time casual worker labor will go on 1 day national-wide postal strike on 4th August 2022 at all the call of the National Federation of Postal Employee and All India Postal Employee Union GDS। तो दोस्तों यहाँ पे जो है स्ट्राइक होने वाली है, जिसमें कि ना केवल जीडीएस बल्कि कैजुअल वर्कर, पोस्टल एम्प्लॉय सभी यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। दिस स्ट्राइक इज मेनली अगेंस्ट द कॉर्पोरेटाइजेशन, माफी कॉरपोरेटाइजेशन, जो कॉरपोरेटाइजेशन हो रही है दोस्तों गवर्नमेंट में, उसके खिलाफ। जी हाँ दोस्तों, प्राइवेट लोगों के खिलाफ, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ जो कॉरपोरेटाइजेशन हो रही है, प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दिया जा रहा है, उसके खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ एक यहाँ पे बहुत बड़ी स्ट्राइक इन पोस्टल डिपार्टमेंट अपार्ट फ्रॉम द सेक्शन इशू इवन आफ्टर द स्ट्राइक ऑफ द डिपार्टमेंट एज वेल एज द गवर्नमेंट मूव्स फर्दर विथ एजेंडा ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन। तो यहाँ पे देखा गया है दोस्तों, स्ट्राइक के बावजूद सरकार जो है कॉर्पोरेटाइजेशन के जो एजेंडा है उसी पे वो आगे बढ़ रही है। वी वुड हैव नो ऑप्शन बट टू रिसोर्ट टू ग्रेट फॉर्म ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्शन इन फ्यूचर। हमारे पास कोई उपाय नहीं है, बस एक कि हम जो है यहाँ पे फ्यूचर में और स्ट्राइक करें। तो यहाँ पे दोस्तों ये नोटिस जारी कर दिया गया है, चार्टर ऑफ डिमांड भी यहाँ पे दिया गया है और हम आपको वो सारी डिमांड्स भी बताएंगे। तो दोस्तों पेशेंस के साथ बस बने रहें। किन मुद्दों के साथ जीडीएस और जितने भी एम्प्लॉय है, पोस्टल एम्प्लॉय और कैजुअल लेबर, किस मुद्दों के साथ ये स्ट्राइक पे उतरेंगे, हम ये भी बताने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं वो सारी चीज़ें, वो सारी बातें जिसको लेके पोस्टल एम्प्लॉय जाने वाले हैं स्ट्राइक पे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं चार्टर्स ऑफ डिमांड। तो ये सारी डिमांड्स है। कुछ डिमांड्स दोस्तों जो है ग्रामीण डाक सेवकों के लिए भी है, कुछ डिमांड्स सेंट्रल एम्प्लॉय और पोस्टल विभाग के कर्मचारियों के लिए है। तो हम सभी को यहाँ पे जो है टोटल डिमांड टोटल 20 है। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन हम आपको के लिए सब कुछ यहाँ पे बोलेंगे, सब कुछ हम पढ़ के आपको अच्छे से बताएंगे। तो सबसे पहला, स्टॉप corporatization move in postal department in name of Dak Mitra scheme common service center, stop arbitrary action in bringing the postal department POSB under the control of India Postal Payment Bank and transfer of CEPT act etc। तो दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है कॉर्पोरेटाइजेशन जो मूव यहाँ पे पोस्टल विभाग में कर रहे हैं, चाहे वो डाक मित्र के फॉर्म में करे या फिर सीएससी सर्विस को लेके या आने की बात करे, या फिर यहाँ पे आर्बिट्री एक्शन जो लिया जा रहा है पोस्टल डिपार्टमेंट में, चाहे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को लेके या ट्रांसफ़र ऑफ सीपीटी को लेके। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे पहला मुद्दा यहाँ पे बना है। चलिए दोस्तों देखते हैं दूसरा जो है विड्रॉ आरटीएन को यहाँ पे विड्रॉ करने की बात की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आरटीएन को विड्रॉ करें। स्टॉप एबॉलिशिंग ऑफ आरएमएस, एबॉलिशिंग ऑफ आरएमएस, जो आरएमएस को एबॉलिश किया जा रहा है उसको रोका जाए। एसएमएस जो आरएमएस सेक्शन है उसको हटाया जा रहा है, उसको रोका जाए। एंड रिज्यूम ऑल ट्रांजिट सेक्शंस ऑफ आर्मी, और जितने भी बंद हुए हैं वो सभी आरएमएस को चालू किया जाए। स्ट्रेंथन L2 ऑफिसर्स, जो भी L2 ऑफिसर्स है उससे मजबूती दे। विदड्रॉ रिसेंट ऑर्डर और डेटेड 36/2020, विड्रॉ करे वो ऑर्डर जो 30/6/2022 को निकाला गया था, जो भी डिपार्टमेंट के जो भी एम्प्लॉय हैं और जो भी यहाँ पे
पोस्टल एम्प्लॉय है उनको ये जो ऑर्डर है उससे यहाँ पे प्रॉब्लम है। वेयर इज मार्जिन ऑफ CRC विथ ICH एंड NSG इन ए सिंगल हब हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड, जहाँ पे मर्जर किया गया है CRC और ICH को और NSH को, तो यहाँ पे जो है ये मर्जर के जो है इसे हटाया जाए। तो दोस्तों उसके बाद देखिए दोस्तों, स्टॉप नोडल डिलीवरी सेंटर फॉर डिलीवरी ऑफ पार्सल एंड सेंट्रल डिलीवरी सेंटर्स डिलीवरी ऑफ स्पीड पोस्ट लेटर। तो दोस्तों ये नोडल डिलीवरी सेंटर ऑफ डिलीवरी ऑफ पार्सल जो है उसको रोकने की यहाँ पे बात कही जा रही है। सेंट्रल डिलीवरी सेंटर डिलीवरी ऑफ स्पीड पोस्ट लेटर को भी यहाँ पे रोकने की यहाँ पे बात की जा रही है। डी नंबर पे दोस्तों, स्टॉप डाउन साइजिंग एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पोस्टल अकाउंट, जो डाउन साइज किया जा रहा है और डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है पोस्टल अकाउंट को, उसको भी यहाँ पे रोकने की बात की जा रही है। दूसरे नंबर पे दोस्तों, स्क्रैप न्यू पेंशन स्कीम्स एंड रिस्टोर ओल्ड पेंशन स्कीम्स, ग्रांट कमीशन कंपनसेशन फॉर नो डिपॉजिट और डिले डिपोजिशन ऑफ कंट्रीब्यूशन अंडर NPS। तो दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो पुराना पेंशन स्कीम था उसको ही यहाँ पे फिर से चालू किया जाए और नए को विड्रॉ किया जाए, जो NPS सिस्टम है उससे हटाया जाए। तो यहाँ पे बड़ी बात यहाँ पे कही गई। तीसरे नंबर पे चलिए दोस्तों, विड्रॉ ऑर्डर ऑफ पुटिंग रिस्टोरेशन ऑफ फॉर होल्डिंग 2 टर्म्स इन यूनियंस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल 15 IC एंड CSE कंडक्ट रूल 1964। यहाँ पे बहुत बड़ी बात यहाँ पे कही जा रही है, विड्रॉ करने की बात कर रही है। जो रिस्ट्रिक्शन दिया गया है 2 टर्म्स इन यूनियन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल 15, तो यूनियन में जो रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे है वो यहाँ पे हटाने की बात की जा रही है। उसके बाद चौथे पॉइंट पे देखिए दोस्तों, इंश्योर कंसिस्टेंस एंड फास्ट NSP1 कनेक्टिविटी टू ऑल ऑफिस, जो NSP1 का जो कनेक्टिविटी है उसको कंसिस्टेंट करने की बात की जा रही है, उसको स्पीड उसको में बढ़ाने की यहाँ पे मांग रखी जा रही है। सपोर्टेड बाय एडुकेट NSPs टू बैकअप, और बैकअप की यहाँ पे भी डिमांड है। इन्हांस कैपेसिटी ऑफ फिनेकल सर्विस, जो फिनेकल सर्विस है उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने की बात करिए। यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं आती है, जो एम्प्लॉय काम करते हैं फिनेकल में उनके लिए यहाँ पे एक मांग रखी गई कि उसकी कैपेसिटी को यहाँ पे बढ़ाना चाहिए। दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर, यहाँ पे जो मुद्दे हैं वो बहुत ज़रूरी है कि आपको यहाँ पे सारे मुद्दे आपको मालूम हो कि किन मुद्दों के साथ आप जो है अपना स्ट्राइक कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो ग्रांट स्टेटस एंड सोशल सिक्योरिटी टू GDS, तो दोस्तों बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे जो मांग है GDS के लिए वो है स्टेटस की। यहाँ पे स्टेटस की डिमांड है, सोशल सिक्योरिटी जो सामाजिक एक व्यवस्था में उसकी सिक्योरिटी की बात है की जा रही है GDS की। इमीडिएट मेंबरशिप वेरिफिकेशन ऑफ GDS, और इमीडिएट मेंबरशिप को वेरीफाई करने की बात भी यहाँ पे की जा रही है। छठे नंबर पे, इम्प्लीमेंट ऑल पेंडिंग पॉजिटिव रिकमेंडेशन ऑफ कमलेश चंद्र कमिटी रिपोर्ट वेटेज टू सीनियर GDS ACP स्कीम्स मेडिकल फैसिलिटीज एट्सेट्रा। तो यहाँ पे जो मेन जो पॉइंट है GDS के लिए, जो ग्रामीण डाक सेवक है उनके लिए यहाँ पे कहा जा रहा है जो भी सकारात्मक जो भी कमलेश चंद्र कमेटी रिपोर्ट में बातें थी उसको लागू करने की यहाँ पे बात की है। चाहे वो सीनियर GDS को जो है सीनियर GDS को जो ग्रेडअप करने की बात की जाए, जो रखी गई थी कमलेश चंद्र कमेटी रिपोर्ट में कि सीनियर जूनियर में के डिफरेंस के लिए जो है उसमें कुछ सीनियर को यहाँ पे लाभ मिले, उनको कुछ प्रमोशन दिया जाए, तो वो चीज़ें यहाँ पे की गई है। वहीं बात करें ACP स्कीम्स और की यहाँ पे बात की गई है, और मेडिकल फैसिलिटी जो है GDS को जो नहीं मिलता उसको भी यहाँ पे लागू करने की बात कही जा रही है। 7वें नंबर पे चलते हैं दोस्तों, फिल अप ऑल द वैकेंट पोस्ट इन द कैडेट्स इंक्लूडिंग SSG to SSG post 1 by relaxing the norms, allowing SSG 1 RMS official to take part in PSS Group B and AAO office exam. Fill up vacant post of canteen staff recruitment should be made by the Department of Post Institute of SSC. Grant of special allowance to PO and RMS accountant. तो दोस्तों यहाँ पे जो है पोस्टल विभाग को रिक्रूटमेंट करने की यहाँ पे बात की जा रही है, रिलैक्सिंग नॉर्म्स की बात की जा रही है। SHG 2 और SHG 1 के जो पोस्टेस है उसमें रिलैक्सिंग का बात की जा रही है कि, और उसकी भर्ती SSC के बजाय यहाँ पे विभाग को और डिपार्टमेंट पोस्ट को यहाँ पे जो है यहाँ पे भर्ती लेने की बात की जा रही है। दोस्तों चलते हैं आगे 8वें नंबर पे, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कैडेट रिस्ट्रिक्टिंग इन ऑल लेफ्ट आउट क्रेडिट, inclusion of civil wings staffs to the postal department in exams, and implementation of revamping of postal civil wings, implement further cadet restoration in group C cadet। तो दोस्तों यहाँ पे जो बात की जा रही है वो है
लेफ्ट आउट कैडेट जो रिस्ट्रिक्टिंग है, वो जो कैडेट उनको यहाँ पे इंक्लूड करने की बात कर रही है, सिविल विंग्स को इंक्लूड करने की बात की यहाँ पे की जा रही है। यहाँ पे बात की जा रही है कि ग्रुप सी कैडेट जो है उसको इंक्लूड करने की, और पोस्टल डिपार्टमेंट में उनको पदोन्नति के जरिए वहाँ तक मिले वो पोस्ट, इसकी बात यहाँ पे की जा रही है, उसकी एक यहाँ पे मांग रखी गई है। उसके बाद दोस्तों 9 में स्टॉप अटैक ऑन ट्रेड यूनियन एंड ट्रेड यूनियन विक्टिमाइजेशन। तो यहाँ पे ट्रेड यूनियन को विक्टिम बनाया जा रहा है, उस पर अटैक किया जा रहा है, उसको यहाँ पे रोकने की बात यहाँ पे की गई जा रही है, इसके खिलाफ आंदोलन की बात की जा रही है। 10वें नंबर पे मेंटेन सेपरेट आइडेंटिटी फॉर ऑल कैडेट PA एंड CO एट्सेट्रा। तो जो भी सेपरेट यहाँ पे आइडेंटिटी यहाँ पे मांगी जा रही है, जो कैडेट है PA और CO कैडेट जो भी है। तो दोस्तों 11वें नंबर पे ग्रांट कंपनसेशन ऑफ 10 लाख टू द फैमिली ऑफ डिजीज्ड एम्प्लॉय ड्यू टू कोविड, ग्रांट ऑफ कंपल्सरी कंपनसेशन अपॉइंटमेंट टू 1 वार्ड ऑफ द डिजीज्ड एम्प्लॉय ड्यू टू कोविड-19। यहाँ पे 11 नंबर पे बहुत ही बड़ी बात कही जा रही है कि जो भी एम्प्लॉय डाक विभाग का, जो भी एम्प्लॉय GDS का या कोई भी हो जो एम्प्लॉय है हमारे देश के, जो ग्रामीण डाक सेवक हैं या फिर एम्प्लॉय हैं डिपार्टमेंट के, अगर उनकी डेथ, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर उनकी डेथ कोविड-19 की वजह से हुई है तो 10 लाख मुआवजा और उनके एक बच्चे को यहाँ पे नौकरी देने की बात की जा रही है, डिमांड की जा रही है। तो बहुत बड़ी खबर यहाँ पे दोस्तों, बहुत बड़ी बात। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग है। यहाँ पे कोरोना में बहुत सारे GDS की डेथ भी हुई है और वो अभी तक यहाँ पे पेंडिंग है। तो उन सब चीज़ों को यहाँ पे लेके, यहाँ पे इन मुद्दों के साथ यहाँ उठेंगे ग्रामीण डाक सेवक और डाक विभाग के कर्मियों, यहाँ पे स्ट्राइक की बात। तो दोस्तों 12वें नंबर पे चलते हैं। स्टॉप हैरेसमेंट ऑफ ऑफिशियल इन द नेम ऑफ साइंटिफिक बिजनेस टारगेट लॉग इन डेज फॉर इंडिया पोस्ट एंड बैंक लिमिटेड एंड बिजनेस रिलेटेड वर्क्स कंपेलिंग द ऑफिसर्स टू वर्क ऑन संडे एंड हॉलीडेज फॉर मील्स एट्सेट्रा। तो दोस्तों यहाँ पे स्टॉप हैरेसमेंट मतलब जो हरासमेंट हो रही है, अनसाइंटिफिक बिजनेस टारगेट दी जा रही है, जो टारगेट अनसाइंटिफिक है, लॉगिन किया जा रहा है, महा लॉगिन डे, और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के काम के लिए रविवार को छुट्टी के दिन में प्रेशर दिया जा रहा है काम के लिए, उसको यहाँ पे रोकने की बात की जा रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। 13वें नंबर पे दोस्तों कंडक्ट फिजिकल मीटिंग ऑफ ऑल टाइप ऑफ रेगुलरली एट ऑल लेवल। तो दोस्तों जो भी है फिजिकल मीटिंग को अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि कराया जाए, ना कि डिजिटल पे मीटिंग की कराने के भी, या फ़ोन के माध्यम से या फिर सिस्टम पे आप फिजिकल मीटिंग यहाँ कराया जाए, जो भी मीटिंग हो। तो यहाँ पे एक ये भी मुद्दा है। उसके बाद 4थे नंबर पे स्टॉप हैरेसमेंट ऑफ SBCO ऑफिसर्स इन द नेम ऑफ कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस फैक्टर। SBCO शुड बी ब्रॉट अंडर कंट्रोल ऑफ DA GM फाइनेंस विथ चार्ज इन नॉमेनक्लेचर। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात कहा जा रहा है कि SBCO ऑफिसर्स जो भी होते हैं उनको जो है कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस फैक्टर के नाम पे यहाँ पे हरासमेंट नहीं करना चाहिए, और SBCOs को जो है वो DA और GM फाइनेंस के अंडर पे लाना चाहिए, और विथ चार्ज इन नॉमेनक्लेचर, जो कि एक सिस्टम के तहत होना भी चाहिए। तो उसके अंदर यहाँ पे लाने की बात की जा रही है। 15वें नंबर पर दोस्तों कंडक्ट डिपार्टमेंटल एग्जाम ऑफ पोस्टल अकाउंटेंट इन द अर्लीस्ट ग्रांट SCF कोटा और सीनियर अकाउंटेंट फॉर प्रमोशन इन AAO कैडेट। तो दोस्तों यहाँ पे AAO कैडेट के लिए SCF कोटा और टू सीनियर अकाउंटेंट के लिए प्रमोशन की यहाँ पे बात की जा रही है, और डिपार्टमेंटल एग्जाम की यहाँ पे बात कराई जा रही है कि जल्दी से जल्दी कराई जाए। अलाउ पोस्टल अकाउंटेंट्स ऑफिसर इन PSS ग्रुप B एग्ज़ाम, और जो पोस्टल अकाउंटेंट हैं उनको PSS जो पब्लिक सर्विस होती है एग्ज़ाम, उसमें एग्ज़ाम देने के लिए उसको अलाउ करने की यहाँ पे मांग रखी जा रही है। उसके बाद दोस्तों 16 नंबर पे हायर पे टू PASA एट्सेट्रा बेस्ड ऑन द इन्हांसमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन एंड कंडक्ट ऑफ PASA एग्जाम्स डिपार्टमेंटल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हायर पे टू PASA बेस्ड ऑन द इन्हांसमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन एंड कंडक्ट ऑफ PASA एग्ज़ाम डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो दोस्तों यहाँ पे डिपार्टमेंट एग्ज़ाम की बात की जा रही है। यहाँ पे बात की जा रही है कि स्टाफ सिलेक्शन से के बजाय आप PASA जो है डिपार्टमेंट से क्वालिफ़िकेशन देख के वहीं से यहाँ पे कराया जाए, और इस तरह से PASA को कल सेलेक्ट किया जाए। तो ये भी एक मांग है। 17वें नंबर पे दोस्तों रेगुलाइजेशन ऑफ ऑल कैजुअल वर्क DRM टाइमली पेमेंट ऑफ सैलरी एब्सेंट ऑब्जर्व पार्ट टाइम
फुल टाइम कैजुअल लेबर अगेंस्ट एमटीएस एंड जीडीएस वैकेंसी। तो दोस्तों यहाँ पे जो है रेगुलाइजेशन ऑफ कैजुअल लेबर जो भी हैं उनको रेगुलाइज करने की बात की जा रही है, उनको टाइमली पेमेंट नहीं दी जा रही है, तो वो टाइमली पेमेंट की बात कर रही है। और एब्जॉर्व पार्ट टाइम, जो पार्ट टाइम है उसको एब्जॉर्व करने की बात कर रही है। और फुल टाइम लेबर जो है उसको टाइम देना चाहिए अगेंस्ट एमटीएस और जीडीएस वैकेंसी के लिए भी उनको एलिजिबल करना चाहिए। 18वें नंबर पे दोस्तों 50% कोटा पीए से एलजीओ एग्जामिनेशन टू द पोस्टमैन मेलगार्ड और जीडीएस के लिए। तो बहुत बड़ी मांग यहाँ पे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 50% कोटा मांग यहाँ पे रखी जा रही है पीए से एलजीओ एग्ज़ाम पोस्टमैन मेलगार्ड और एमटीएस के लिए यहाँ पे। तो दोस्तों उसके बाद 19वें नंबर पे पेमेंट ऑफ डीए डीआर एरियर ऑफ 18th मंथ विच हेल्ड पीरियड ग्रांट नोटिफिकेशन बेनिफिट ऑफ पेंसरी पेमेंट टू द ऑफिशियल हु रिटायर्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो दोस्तों यहाँ पे डी और आर ए 18 महीने का जो है होल्ड है, जो कोरोना की वजह से जो प्रॉब्लम हुई थी, जो डीए रोक दिया गया था, तो उन बीच जो रिटायर हुए हैं तो उनको भी यहाँ पे डीए और वो सब नहीं दिया गया पेमेंट में, पेंशनरी को यहाँ पे जो है नुकसान जो हुआ है उसको भी यहाँ पे देने की बात की गई है। 20वें और आखिरी जो पॉइंट है वो है 5 डे वीक इन पोस्टल आरएमएस एंड एमएमएस ऑफिसेस। तो 5 दिन जो है वर्किंग रखने की यहाँ पे बात की जा रही है। तो दोस्तों एक एक करके हमने सारे पॉइंट को क्लियर किया है। फिर भी अगर आपको लगे कि कोई कहीं मिस्टेक है तो प्लीज़ हमको क्षमा कीजिएगा। आप यहाँ तक वीडियो देखे, आपको बहुत बहुत पहले तो थैंक यू, आप इतना पेशेंस के साथ हमें सुने। मैं कोशिश किया कि आपको 20 के 20 पॉइंट आपको अच्छे से बता सके, ताकि जो भी स्ट्राइक हो, जो भी लोग जाए, उनको कम से कम ये पता हो कि वो स्ट्राइक कर क्यों रहे हैं। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है और वो स्ट्राइक पे रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे चार्टर ऑफ डिमांड्स, यानी जो डिमांड्स है वो क्या है वो आपको पता चल चुका है। तो इसी तरह के तमाम अपडेट के साथ बने रहे हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ना करें, मतलब ज़रूर करें। और प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, हमारा ये सारा पॉइंट्स कैसा लगा। तो यहीं पे समाप्त करते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।